मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच में टकराव देखने को मिला था। वह टकराव देखते देखते बढ़ता ही चला गया। दो तरीके की विचारधारा हमें लोगों में और साधु संतों में देखने को मिली। हाल ही में हमने ये भी सुना कि स्वामी जी जो हैं वो मेला छोड़कर चले गए थे। कुछ बातें ऐसी भी निकल के आई थी कि प्रशासन उनके पास जा रहा है, माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। ये काफी सारे मुद्दे उठे हुए हैं और उसको लेके हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी हैं। स्वामी जी, आप किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं? देखिए, कोई भी अनावश्यक वाद विवाद से किसी भी महापुरुष को बचना चाहिए। प्रशासन अगर कहीं बैठी है तो प्रशासन इसीलिए बैठी है कि उस व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। कोई भी व्यवस्था का अगर प्रशासक नहीं होगा, उसको चलाने वाला नहीं होगा, तो फिर वो व्यवस्था अव्यवस्थित रूप में परिणित हो जाती है। उसका कोई विकल्प और स्वकल्प नहीं निकल के आता है। इसलिए जो भी विषय था, शंकराचार्य जी जो लोग कहते हैं उनको, इनका अभिषेक भी श्रृंगेरी मठ पर हुआ था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि शंकराचार्य उस कोई पीठ पर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। इसलिए हम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को बड़ा मन दिखाते हुए उस समय क्षमा करना चाहिए और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। ये अपेक्षा समाज की बड़े लोगों से होती है। जैसे कि महाराज जी, उनका कहना था कि वो पिछली बार महाकुंभ में भी आए थे और उनको सम्मान स्नान कराया गया, पर इस बार उनकी जो पालकी है वो ये कह रहे थे कि हम वहां तक एकदम घाट तक नहीं जाने को, जहां तक पुलिस की गाड़ियां मौजूद है हमारी पालकी को वहां तक ले जाने दो। हालांकि प्रशासन ने कहा कि उससे भगदड़ मच सकती थी। तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, प्रशासन तय करेगा कि हमारी गाड़ी और उनकी गाड़ी कहाँ तक जाएगी। स्वामी जी तो तय नहीं न करेंगे। वो तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था में जो भी नियम बनता है तो उस नियम में शंकराचार्य भी आते हैं और आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। ये तो संविधान के दिए हुए प्रावधान के अनुसार है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने मन से नियम बनाता है तो उससे मन से सरकारें नहीं चलती हैं, उनसे मन से समाज नहीं चलता है। समाज एक व्यवस्था से चलता है। अभी ठंडा का मौसम है, हम चाहते हैं कि ज्येष्ठ का महीना अभी हो जाए, मई का महीना हो तो नहीं हो सकता है। उसी तरह व्यवस्था जैसे भगवान ने बनाया, उसे समाज चलने के लिए एक संविधान बना है, तो उस अनुरूप ही चलना पड़ेगा, चाहे वो जो भी हो। अच्छा, प्रशासन ने उनके शंकराचार्य होने पे सवाल उठा लिया, ये क्या प्रशासन की तरफ से सही कदम था? आपको कभी अभी आपसे हमने बात किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जब वो शंकराचार्य नहीं है तो प्रशासन क्या करे। आप भी बोल रही है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अवहेलना है। हर विषय का जब सर्वोपरि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को बनाया है तो वो जो कहेगा कि शंकराचार्य है तभी तो शंकराचार्य है। जब वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शंकराचार्य नहीं है, तो फिर अगर आप कह रहे हैं तो उसी अवहेलना में आ रही हैं। प्रशासन ने वही कहा है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उस आदेश का हम भी समर्थन करते हैं। तो अभी जैसे कि हाल ही में हमने सुना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके उन्होंने काफ़ी बड़ा बयान दिया था, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये इनका बोलना सब फालतू था स्वामी जी का। योगी जी ने अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है। समाज में एक अच्छा समाज की स्थापना करने का माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप भी माघ मेले में मौजूद हैं, आपको किस तरीके से व्यवस्थाएं लगी हैं यहाँ की? हमारी व्यवस्था सुपर से ऊपर लग रही है। तो अभी अब जैसे कि बात हो रही थी कि कौन झुकेगा कौन रुकेगा इस टकराव के बीच में, फिर कहीं से बातें निकल के आई कि प्रशासन माफ़ी मांगेगा। उनका कहना है, ऐसे शंकराचार्य जी का कहना है कि हमें लिखित में माफ़ीनामा चाहिए। तो क्या प्रशासन को माफ़ी मांगनी चाहिए? प्रशासन अगर गलती नहीं किया है तो क्यों माफ़ी मांगेगा? और लिखित में अनलिखित में माफ़ी तो तब न मांगा जाता है जब प्रशासन माफ़ी मांगने को तैयार हो। तो हम तो नहीं लगता है कि प्रशासन ने अभी तक माफ़ी मांगा है। आज चतुर्दशी हो गई, कल पूर्णिमा स्नान के बाद पूर्णाहुति हो जाएगी। तो जब अभी तक प्रशासन ने उनसे माफ़ी नहीं मांगा है तो आगे हम लोग क्या कह सकते हैं कि मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो जब वो मांगेगा तो देखा जाएगा। उनको भी माफ़ करके काम दूसरे और तो मुद्दा का भटकाव कर रहे हैं। अभी 11 तारीख को कह रहे थे कि हम लोग जाएंगे वहाँ दिल्ली में, अब उनका मुद्दा बदल गया, कह रहे हैं कि हम जाएंगे लखनऊ में घेरने के लिए। तो उनके मुद्दे ही स्थायी नहीं है कि हमको करना क्या है। अब स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने लगे, अभी गौ की लड़ाई लड़े थे, अब अपनी लड़ाई लड़ने लगे। तो उनको तो चाहिए कि सब छोटे मोटे मुद्दों को तिरस्कार करके गौ हत्या का जो
भारी मुद्दा है, उसको लेके दिल्ली कूच करना चाहिए, बात करना चाहिए, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। उन खुद भटकाव की स्थिति में है। जिस तरीके से प्रशासन ने जो शिष्यों को, उनके शिष्यों को मारा था, जैसे कि क्योंकि सबसे ज़्यादा हम देख रहे थे पूरे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी फोटो वीडियो चल रही थी, वो क्या सही था? जहाँ भी देखिए उनके शिष्य ही पीटे जाते हैं। 10 बालक आते हैं ब्राह्मण के पढ़ने के लिए, वो लड़के पढ़ते नहीं है, पालकी ढोने के काम में लग जाते हैं। तो जो पालकी ढोने के काम में लफंगे लग के अपने आप को शेर सासुरी बताएंगे और गलत करेंगे, पुलिस से उनका लड़का अव्यवहार किया, वो पकड़ लिया, तो वो भी तो गलत था। फिर भी प्रशासन को चोटी नहीं पकड़ना चाहिए। जी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनु फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।